गरीबी से निकलने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, ये 5 चीजें जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बदलती, और दूसरी तरफ कोई इंसान कम समय में अपनी कमाई, अपना घर और अपना भविष्य बदल लेता है। आखिर फर्क क्या है? क्या गरीब इंसान मेहनत नहीं करता? नहीं, गरीब इंसान भी मेहनत करता है, कई बार अमीर इंसान से भी ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए सही दिशा, सही स्किल, सही फैसले और सही आदतें भी जरूरी है। आज मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। और आखिरी पॉइंट सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे समझ लिया तो बाकी चारों चीजों का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। पॉइंट 1, सिर्फ मेहनत नहीं, वैल्यूएबल स्किल सीखो। सबसे पहली गलती है, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन ऐसी जगह मेहनत करते हैं जिसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू नहीं है। मान लीजिए 2 लोग रोज 10 घंटे काम करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसे हजारों लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति ऐसी स्किल सीख रहा है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। दोनों मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी कमाई अलग होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ आपकी मेहनत का पैसा नहीं देता, मार्केट आपकी वैल्यू का पैसा देता है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं अगले 6 महीने में कौन सी ऐसी स्किल सीख सकता हूं जिससे मेरी कमाई बढ़ सकती है? जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कोई टेक्निकल स्किल या अपने मौजूदा काम की एडवांस स्किल। ध्यान रखिए, स्किल ऐसी सीखिए जिससे किसी समस्या का समाधान हो, क्योंकि जिस इंसान के पास समस्या का समाधान होता है उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। पॉइंट 2, कमाई बढ़ाने के साथ खर्च को कंट्रोल करो। बहुत लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है इसलिए मैं पैसा नहीं बचा सकता, लेकिन समस्या सिर्फ इनकम की नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां है, इसका हिसाब ही नहीं होता। मान लीजिए आपकी कमाई 20,000 रुपए है। अगर आपको नहीं पता कि हर महीने 20,000 रुपए कहां खर्च हो रहे हैं तो 40,000 रुपए कमाने के बाद भी वही समस्या रह सकती है। इसलिए कमाई का एक सरल हिसाब रखिए। हर महीने लिखिए, कितना पैसा आया, कितना जरूरी खर्च हुआ, कितना गैर जरूरी खर्च हुआ, कितना बचा और कितना स्किल या फ्यूचर में लगाया। आपको हर खर्च बंद नहीं करना है, आपको बेकार खर्च पहचानना है। छोटे छोटे खर्च भी लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। इसलिए रूल याद रखिए, इनकम बढ़ाओ लेकिन लाइफस्टाइल को इनकम से तेज मत बढ़ने दो। पॉइंट 3, एक इनकम पर पूरी जिंदगी निर्भर मत रहो। अब आता है तीसरा पॉइंट। अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है और किसी कारण से वो बंद हो जाता है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकती है। इसलिए पहले अपनी मेन इनकम को मजबूत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी स्किल के जरिए फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन सेल्स सीख सकते हैं। अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे सर्विस में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, एक साथ 10 काम शुरू मत कर देना। पहले एक काम को मजबूत करो, फिर दूसरा इनकम सोर्स बनाओ, क्योंकि हर चीज थोड़ी थोड़ी करने वाला इंसान अक्सर किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाता। पॉइंट 4, कर्ज और दिखावे से बचो। गरीबी से निकलने की कोशिश कर रहे इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है दिखावे के लिए खर्च करना। दूसरे के पास महंगा फोन है तो मुझे भी चाहिए, दूसरे ने बाइक ली तो मुझे भी लेनी है, दूसरा घूमने गया तो मुझे भी जाना है। लेकिन याद रखिए, दिखावा आपको अमीर नहीं बनाता, कई बार वो आपको आर्थिक रूप से और कमजोर कर देता है। खासकर ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेना जो आपकी इनकम पैदा नहीं करती
लंबे समय में परेशानी बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। खरीदिए, लेकिन पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए। और कर्ज लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये जरूरी है? क्या मैं इसकी EMI आराम से चुका सकता हूं? क्या ये चीज मेरी इनकम बढ़ाने में मदद करेगी? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो रुककर सोचना बेहतर है। पॉइंट 5, सही लोगों और सही जानकारी के साथ रहो। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आप जिस माहौल में रहते हैं उसका असर आपकी सोच पर पड़ता है। अगर आपके आसपास हर समय लोग सिर्फ यही बात करते हैं, कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहां ऐसा ही होता है, पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास होता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी सोच को स्वीकार करने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों से सीखिए जो आपसे आगे हैं। बुक्स पढ़िए, अच्छे कोर्सेज से सीखिए, सक्सेसफुल लोगों की गलतियों और अनुभवों को समझिए। लेकिन एक सावधानी भी जरूरी है। आज इंटरनेट पर बहुत लोग जल्दी अमीर बनो का सपना बेचते हैं। 1000 रुपए लगाओ और 1 लाख रुपए कमाओ, गारंटीड इनकम, बिना मेहनत के पैसा। ऐसी बातों से सावधान रहिए। गरीबी से निकलने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। रियल प्रोग्रेस आमतौर पर स्किल, इनकम, सेविंग, सही फाइनेंशियल डिसीजंस और समय के साथ बनती है। अब असली सवाल, शुरुआत कहां से करें? अगर आप अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आपको पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बस अगले 12 महीनों का प्लान बनाइए। पहले 3, एक वैल्यूएबल स्किल चुनिए। हर दिन कम से कम 1-2 घंटे उसे सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगले 3 महीने अपनी स्किल से छोटे प्रोजेक्ट्स या काम ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपकी पहली कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन याद रखिए, पहली कमाई की रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने अपनी स्किल को इनकम में बदलना सीख लिया। अगले 3 महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखिए। अनावश्यक खर्च कम कीजिए। इमरजेंसी फंड बनाने की शुरुआत कीजिए। आखिरी 3 महीने अपनी स्किल को और बेहतर कीजिए। अपनी इनकम बढ़ाने के नए रास्ते खोजिए और अगर संभव हो तो दूसरा इनकम सोर्स बनाने की शुरुआत कीजिए। सबसे जरूरी बात, अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो आपको अपनी स्थिति पर शर्म करने की जरूरत नहीं है। आपने जहां जन्म लिया वो आपका फैसला नहीं था, लेकिन आगे जिंदगी में क्या बनना है उसके लिए आपके फैसले बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है आपके पास आज पैसा कम हो सकता है आपके पास बड़ी डिग्री न हो सकता है आपके पास कोई बड़ा बिजनेस न हो, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो शुरुआत करने के लिए इतना काफी है। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा बचाइए, थोड़ा बेहतर काम कीजिए और अपने भविष्य के लिए छोटे छोटे सही फैसले लेते रहिए, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही दिशा में लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं, आज से सिर्फ एक काम शुरू कीजिए। एक ऐसी स्किल चुनिए जिसकी मार्केट में डिमांड है और अगले 90 दिनों तक बिना बहाने के उस पर काम कीजिए, क्योंकि गरीबी से निकलने का रास्ता सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, सही चीज पर मेहनत करना है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल और सच्ची मोटिवेशनल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम यही एक छोटा सा फैसला हो